जैसे कि मैंने अभी दो प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बताया, अब इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यूस करते हैं। आप सभी ने बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल ध्यान से इसको फॉलो करना है जी। तो शुरू करते हैं जी इस क्वेश्चन को। पहले स्टेटमेंट समझिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा और बीटा दोनों के दोनों जो है वो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। मतलब सपोज यदि अल्फा की वैल्यू 1 + 2 ओटा है तो बीटा की वैल्यू 2 - 3 ओटा, मतलब डिफरेंट है, अलग अलग है, मतलब सेम नहीं है। अल्फा और बीटा सेम नहीं है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। बट कहते जो बी का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस है, वो 1 के इक्वल हमें गिवन है और हमने ये चीज को प्रूव करना है। इसका आंसर क्या होगा? अब स्टार्ट करते हैं जी, बड़े प्यार से फॉलो कीजिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हमने फाइंड करना है मैं उसको लिख रहा हूं जी। क्या है जी? बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर कर रहा हूं। चलो बाद में बताते हैं। ये हमें गिवन था बच्चों। मैंने आज आपको ये प्रॉपर्टी बताई, आपको याद होगा। अब मैं इसको स्क्वायर करके इसके इक्वल लिख सकता हूं। ऐसे अपने पास तो ये सिंगल था, मैंने इसका जब स्क्वायर किया तो इसको इसके इक्वल बोल सकते हैं। आप बोलोगे यस सर, बोल सकते हैं। अब मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान दें। ये जो कॉन्जुगेट है, बी का कॉन्जुगेट अल्फा का कॉन्जुगेट, 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होता है, मैंने लिखा नहीं। अल्फा का कॉन्जुगेट बी का कॉन्जुगेट, मैंने ये लिख दिया। अच्छा, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। इस बीटा को इस बीटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा? बीटा कॉन्जुगेट। फिर बीटा को दिस वन से मल्टीप्लाई, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, माइनस माइनस प्लस अल्फा कॉन्जुगेट ओवर इस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करेंगे। ये स्टेप में एक बार ऐसे लिख रहा हूं, सिमिलर, और 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। बिकॉज कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, बच्चों ने ये प्रॉपर्टी भी ऑलरेडी आपको बता रखी है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करो तो जेड होता है। आप प्रीवियस लेक्चर में चेक करना, मैंने बताई थी आपको। तो अब बीटा कॉन्जुगेट को मैं बीटा मोड का स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो कैसे, बीटा कॉन्जुगेट मतलब जेड कॉन्जुगेट जेड का स्क्वायर, बीटा कॉन्जुगेट किसका होगा? बीटा मॉडुलस का स्क्वायर। सिमिलर राइट अल्फा का कॉन्जुगेट अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर। दिस प्रॉपर्टी यूटिलाइज, मैंने बोला था ना कि मोस्टली ये यूज होगी। अब इनकी मल्टीप्लाई 1 को सिमिलर करेंगे, सेम आएगा जी। इसको इसके साथ करेंगे, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा और बीटा कॉन्जुगेट, ये मल्टीप्लाई करके आया। अच्छा, आई होप आपको यहां तक जरूर समझ में आया होगा। मैं ऊपर से रब कर रहा हूं जी। अब जो प्रॉपर्टी यूज होगी आप उसके बारे में रीजन जरूर देते रहना, ये ख्याल में रखना। अब ये चीज आ चुकी है जी, तो ध्यान दें। बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर,
जो मैंने अभी स्टेटमेंट रखी वहां पे चेक करना मेरे को। बीटा मॉडुलस का आंसर गिवन था 1। आप चेक करें जहां पे मैंने आपको स्टेटमेंट लिखी थी वहां पे मैंने लिखा था इस जगह कि जो बीटा का मॉडुलस है वो 1 की इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ जहां पे आपको बीटा का मॉडुलस दिखाई देगा वहां पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। 1 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट। बच्चों अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट क्या बनेगा? अल्फा का मॉडुलस का स्क्वायर। यहां पे क्या लिख सकते हो? अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर। और बीटा बीटा कॉन्जुगेट को बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर, बिकॉज दिस प्रॉपर्टी यूटिलाइज। और लास्ट चेक सिमिलर राइट ओवर 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर। बीटा मॉडुलस का आंसर कितना गिवन है? 1। आई सब्स्टिट्यूट इन दिस 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा यहां पे, इंटू 1 आया। तो आप देखिए ये और ऊपर और नीचे वाला सेम है, दोनों आपस में कैंसल। कितना आंसर है? 1। मतलब जो हमने प्रूव करना था बीटा माइनस अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का मॉडुलस के स्क्वायर का आंसर हमने 1 गेट किया। तो 1 बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया 1 आया आंसर, बिकॉज मॉडुलस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल हो चुका है। सो ये हमने आंसर गेट किया। मैं आंसर चेक कर रहा हूं जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली यहाँ पे मॉडुलस आएगा बिकॉज ये स्क्वायर उधर जाके रूट बना 1 आया जी। सो विच इज अवर सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने स्क्वायर किया था, तो मैंने ये प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया इसको। एक साइड सिंपल रखा, एक साइड कॉन्जुगेट, फिर कॉन्जुगेट लगा दी, फिर इसको इन सब से मल्टीप्लाई, इसको इन सब से मल्टीप्लाई, इसको इन सब से मल्टीप्लाई, इसको इन सब से मल्टीप्लाई। फिर जहां पे बीटा कॉन्जुगेट था वहां पे मैंने मॉडुलस का स्क्वायर कर दिया, अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर कर दिया। मैंने चेक किया बीटा मॉडुलस का जो आंसर था वो 1 था, मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, कैंसिल हो गए 1 आ गया, प्रूव हो। सो ये थी फर्स्ट थ्योरम जो मैंने आपको कराई। आपको आई होप समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक की ये मैंने ये थ्योरम ली है जी। सो अब मैं इसको रब कर रहा हूं जी। एक में क्वेश्चन करवा रहा हूं, वैसे वो थ्योरम में भी आ जाता है, न्यूमेरिकल में भी आ जाते हैं, बात एक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो भी मैं आपको भी करवाऊंगा जी। फाइंड नॉन जीरो सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ये मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप पेपर के लिए जरूर ये ख्याल में रखेंगे, सर आपको स्पेशल बोल रहे हैं, अवेलेबल होता है। मोस्टली ये टीचर जो हैं एग्जाम में इस क्वेश्चन को डालते हैं जी। फाइंड नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब जो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ये फाइंड करो। इसका मतलब ये है फाइंड x बट नॉन जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो। बट इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार कर रखा है, हमारा आंसर ही जीरो आएगा। 1 माइनस ओइटा का मॉडुलस पहले हम लिखते हैं जी, पावर x इज इक्वल टू 2 की x। यहां पे 1 माइनस ओइटा का मॉडुलस है, जो पावर है हमने उसको नहीं अभी कुछ करना,
1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चों ये वाला स्टेप जरूर ध्यान दें। 1 माइनस ओल्टा का मॉडुलस मैंने सोल्व कर लिया। मॉडुलस का फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। बिकॉज ओल्टा के साथ कुछ नहीं है -1, बिकॉज ओल्टा नहीं लेते होते मॉडुलस में। मैंने बोला था ना मॉडुलस का फॉर्मूला ये होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बच्चों याद होगा आपको। तो x और y की वैल्यू मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। सो ये आ चुका है जी 2 की पावर x। इसको सॉल्व किया √2 आ जाएगा। 1 प्लस 1 की पावर x, 2 की पावर x, √2 की पावर x, 2 की पावर x। और रूट जो होता है उसका मतलब सभी को पता है 1/2, और पावर में ऑलरेडी x है वो भी साथ में 2 की x, 2 की पावर x/2, 2 की x मतलब 1/2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। रूट को 1/2 लिख के x से मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई x, x/2 आएगा। बेस सेम हो, इन बिटवीन इक्वल टू साइन हो, तो देन पावर विल बी इक्वल। ये आपको आइडेंटिटी पता होगी। एक्सपोनेंट्स चैप्टर में हमने स्टैंडर्ड 6 या मे बी स्टैंडर्ड 7 में किया था। व्हेन बेस आर इक्वल, बेस सेम और जो इक्वल हो, देन पावर विल बी आल्सो इक्वल। सो अब मल्टीप्लाई कर दिया, x इक्वल टू 2x आ गया। इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, x को उधर ले जाएं, 2x माइनस x, सही कर रहा हूं, 0, x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 0 आ गया। बट हमने फाइंड क्या करना था, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस गिवन इक्वेशन हैज, हेंस गिवन इक्वेशन हैज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसका कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं आ सकता, बिकॉज हमारा x ही 0 हो गया, तो नॉन जीरो कैसे लेके आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने लिखा हेंस गिवन इक्वेशन हैज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन। सो ये हमारा आंसर है जी। एक बार दोबारा समझा देता हूं, ये मॉडुलस का साइन था, इस करके हमने मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगाई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां पे कुछ भी नहीं था उल्टा के साथ, तो 1 लेट कर लिया, तो -1 का स्क्वायर। रूट सॉल्व किया, 1 प्लस 1 आया, इसको √2 लिखा। रूट का मतलब 1/2 होता है, उसको x से मल्टीप्लाई किया। बेस सेम थे और इक्वल टू में थे, देन पावर विल बी आल्सो इक्वल। एक्सपोनेंट्स पावर, पावर नोटेशन, एक्सपोनेंट्स जो हमने चैप्टर किए है वो वाले आइडेंटिटी हमने यूटिलाइज की। 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, x को इस साइड लेके गए, 2x में से x सब्ट्रैक्ट किया, x इक्वल टू 0 आया। बट हमें बोल रहे थे नॉन जीरो फाइंड करो, कैसे करें, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हमारे पास x की वैल्यू 0 आई है। सो नॉट पॉसिबल फाइंड करना नॉन जीरो सॉल्यूशन x का। हमने लिखा हेंस गिवन इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। ये आपने पूरा पूरा ध्यान रखना है जी। सो ये थी सेकंड, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ही इसको लिया जाता है जी। सो मैंने इसी का ये पहले नहीं करवाई। नाउ टुडे लास्ट सम, मैंने बोला था 3 थ्योरम नहीं है मैंने तरह की, बीच में न्यूमेरिकल भी ले लिए एक हल्का सा, जो थ्योरेटिकल पार्ट्स के बिटवीन ही लेट किया जाता है। बट बच्चों, स्टूडेंट्स, मैंने 3 थ्योरम दी और इसको आपने जरूर सोल्व करना है। जो लास्ट थ्योरम ले रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इफ Z1 का मोड इक्वल टू Z2 का मोड इक्वल टू Z3 का मोड इक्वल टू Zn का मोड 1, सभी के मॉडुलस 1 के इक्वल हैं। प्रूव करें, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस सो ऑन Zn। मैं स्टेटमेंट देख रहा हूं जी बच्चों। 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस सो ऑन 1/Zn का मॉडुलस, इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। सो ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा था, मैंने अभी चेक किया।
1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 प्लस सो ऑन 1/zn का मॉडुलस। तो इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। ये हमें गिवन है, मतलब z1 का मॉडुलस आपको कहीं भी दिखाई दीजिए उसका आंसर 1, z2 का मॉडुलस कहीं भी दिखाई दीजिए उसका आंसर 1, z3 का मॉडुलस कहीं भी दिखाई दीजिए उसका आंसर 1, zn का मॉडुलस कहीं भी दिखाई दीजिए उसका आंसर 1। बट हम यदि इनके z1 z2 z3 zn को प्लस करके उसका मॉडुलस लेंगे, इक्वल आएगा उसके रेसिप्रोकल के समेशन के मॉडुलस के। ये हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। बड़ा ही सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बहुत सिंपल है। आप बिल्कुल ध्यान दें। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। सो ये स्टेप सबसे मेन रहेगा आज का। ये हमने लिया। अब मैंने इस स्टेप में z1 का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, z1 के कॉन्जुगेट से डिवाइड। देखो कोई फर्क पड़ गया? z1 अकेला था, मैंने z1 के कॉन्जुगेट से डिवाइड, z1 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे आप अगला स्टेप कर सकते हो। मैंने z2 लिया तो कैसे लिख सकते हो? z2 का कॉन्जुगेट से डिवाइड, z2 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। बच्चे कहते हैं ये क्यों कर रहे हो आप? मैंने कहा बेटा इसको प्रूव भी तो करना है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट का मतलब होता है कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करके लेफ्ट और राइट को प्रूव करना, उसको ही बोलते हैं थ्योरम्स, थ्योरेटिकल पार्ट। सो अब आपको भी करना आ गया, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा हिंट मैंने दिया, अब आगे उसको आप बढ़ाएं। z3 को क्या लिखोगे? z3 का कॉन्जुगेट से डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की। ऐसे करते 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 सो ऑन zn कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और zn कॉन्जुगेट से डिवाइड हमने किया। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज जब मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया था मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों, z का कॉन्जुगेट z मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी अब आपको लर्न भी होगी बिकॉज मैंने एक एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव भी किया था। आप पीछे वीडियो को देखें तो आप बहुत समझदार हो। इसको क्या लिख सकते हो? z1 का मॉडुलस का स्क्वायर ओवर z1 का कॉन्जुगेट। तो बिल्कुल हम लिख रहे हैं इसको z2 मॉडुलस का स्क्वायर ओवर z2 का कॉन्जुगेट। शाबाश। z3 मॉडुलस का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है ना बच्चों? z कॉन्जुगेट, z3 कॉन्जुगेट मॉडुलस का स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, z3 का कॉन्जुगेट प्लस सो ऑन zn मॉडुलस का स्क्वायर zn का कॉन्जुगेट। बच्चों ये इतना आसान नहीं होता थ्योरम्स को करना। यदि आपको समझ में आ जाए, यदि आपने इसकी प्रैक्टिस देखो सर की कोडिंग कर ली, सर ने बोला तुरंत, जैसे मैंने 3 थ्योरम कराई आज आपने 3 ही करनी है बस। मुझे नहीं लगता कि 20 मिनट से ज्यादा लगेंगे। आप एक बार लेक्चर को सुनिए, उसको अपने आप करके देखिए, 100% होएगी और वो आपके दिमाग में सेव होती चलेगी। जब टेस्ट दे दोगे और भी सेव हो जाएगी। एग्जाम में तो मतलब ही नहीं बनता नंबर कहीं से कट हो जाए, क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एक पार्ट, एक एक क्वेश्चन बड़ी बारीकी से लिया है, अलग अलग बुक से, अलग अलग नोट से, ताकि कहीं से भी पेपर आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए। और अभी भी मैंने अभी इसको नहीं खत्म किया, कुछ मैंने अभी नोट्स भी देने हैं, उसमें भी आपको कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सोल्वर्ड होंगे। सो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कहीं से आपका नंबर कट हो जाए। सो यहां तक हम पहुंचे, ये प्रॉपर्टी हमने यहां पे लगाई जी। अब इसको रब करेंगे। मैं पहले ही बता दूं z1 के मॉडुलस का आंसर 1 है, z2 के मॉडुलस का आंसर 1 है, z3 के मॉडुलस का आंसर 1 है, zn के मॉडुलस का आंसर 1 है। यहां पे भी तो z1 का मॉडुलस है, यहां पे मैं 1 1 1 1 पुट करूंगा बिकॉज हमें गिवन है। ये मैंने पहले ही बता दिया, अब मैं रब कर रहा हूं। 1 पुट किया बिकॉज z1 का मॉडुलस 1 था। 1 का स्क्वायर करोगे 1 नहीं आएगा, ओनली मैंने 1 नहीं लिखा। बच्चों यहां पे भी मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान दें सर की ये स्टेप पे पूरा ध्यान दें। क्या आपको याद है सर ने आज ये प्रॉपर्टी भी बताई थी, z का कॉन्जुगेट का मॉडुलस z के मॉडुलस के इक्वल होता है।
चेक करें, अभी मैंने 2 वीडियो क्लिप भेजी है आपको, उसमें चेक करें। फर्स्ट वीडियो क्लिप में मैंने बोला था फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी, उसको मैंने प्रूव भी किया था। तो मैं Z1 के कॉन्जुगेट है, अभी मैंने यहाँ पे मॉडुलस तो नहीं लिया, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। चलो अगले स्टेप में कर देंगे, अभी फिलहाल एक बार ऐसे रखते हैं, एक बार मैंने ऐसे रोक दिया, बाद में करेंगे। अभी सिमिलर मैंने Z1 का कॉन्जुगेट कर दिया, अभी मैं अगले स्टेप में करूंगा जी प्लस 1/Z2 का कॉन्जुगेट, बिकॉज यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, 1/Z3 का कॉन्जुगेट प्लस सो ऑन 1/Zn का कॉन्जुगेट। ये हमने अभी तक गेट किया। अब मैं इसको रब कर रहा हूं जी। इसके इक्वल प्रूव करने आपको पता है, प्रूव हो जाएगा 101%। जस्ट वेट। अब ये जो मैं स्टेप करूंगा, ये बच्चों ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये मॉडुलस अलग अलग कर रखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आप कहोगे यस सर, बिकॉज मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको। यस सर तो आप तभी बोलोगे ना यदि आपको समझ में आएगा, बिकॉज मैंने प्रॉपर्टी बता रखी है ना आपको, Z1 का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट, कंबाइंड हो तो स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट हो तो कंबाइंड कर सकते हो, पता है आपको। तो मैंने स्प्लिट में था, मतलब अलग अलग था, उसको होल में कंबाइन करते, बच्चे कहते 1 के ऊपर तो है नहीं, 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होता है, रियल पार्ट का कॉन्जुगेट रियल ही होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, यहाँ पे हो चाहे ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कॉन्जुगेट मैंने लग कर दिया। अब बच्चों बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आपको बताऊंगा। अब मैंने इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, लास्ट स्टेप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद करो मैंने आज ये प्रॉपर्टी बताई थी, Z के मॉडुलस का कॉन्जुगेट Z का मॉडुलस होता है। मतलब इस पूरे क्वेश्चन को मैं Z बोल देता हूं, उसका कॉन्जुगेट का मॉडुलस, मतलब Z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस Z का मॉडुलस है। इसका मतलब मैंने पूरे का कॉन्जुगेट लिया ना, और उसका मॉडुलस है। मतलब यहां पे मॉडुलस हटा सकते हैं, आप चेक कर लो। Z के मॉडुलस का कॉन्जुगेट, Z के कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस है वो Z के मॉडुलस के इक्वल है। तो ऑब्वियस ये आइडेंटिटी यूटिलाइज करके मैंने यहां से मॉडुलस डिलीट कर दिया। तो ये अभी आपने देखा जी। सो ये हमने हेंस प्रूव्ड, राइट हैंड साइड आई हेंस प्रूव्ड। लेक्चर को आप 2 बार देखें, जिनको नहीं समझ आएगा वो पर्सनली मुझे मैसेज करें कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है, ये थ्योरम हमें नहीं समझ में आई। नहीं आएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा से एक बार वीडियो दोबारा से बना देंगे बेटा, पर समझ आनी चाहिए, कितनी बार मर्जी पूछो। मैंने फर्स्ट डे या फर्स्ट सेकंड डे मैंने आपको बताया था, जब भी आप अपने टीचर से बात करें तो लाइक एज ए मदर फादर, जैसे हम अपने मम्मा पापा से खुल के बात करते हैं, टीचर भी माँ बाप की तरह होता है, और आप उसे फ्रैंकली बात करोगे तो आपके जो डाउट्स हैं वो 101% क्लियर होंगे, और आपके एग्जाम में 101% मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ये आपने पूरा ध्यान रखना है जी। तो ये थे आज के थ्योरेटिकल पार्ट के 3 सम जो मैंने अभी आपको करवाए, और आप सभी बच्चों ने इसको नोटबुक पे लिख के देखना है। ये मेरा ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, वो आप देख लो कि आपने जरूर लिखना है। और नेक्स्ट टेस्ट जो है वो आर्गुमेंट का होगा, आर्गुमेंट जो मैंने टॉपिक करवाया था उसका होगा। तो आप सभी ने पहले से तैयारी करके रख लेनी है, बिकॉज इसकी डेट मैंने अभी कल या परसों में आपको अनाउंस कर दूंगा कि कब होगा। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि आर्गुमेंट का टेस्ट होगा जी जल्द ही। सो बहुत ही अच्छे टेस्ट, आज की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। सो मैं बच्चे का नाम नहीं लूंगा क्योंकि काफी बच्चे सोचेंगे कि सर उसका नाम लेते हैं, बट कल के लेक्चर में मैंने जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था, तो एक बच्चे ने जब मैंने प्रॉपर्टीज बताई तो उसने उस प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने थोड़ा सा लेंथी कराया था, उसने बिल्कुल ही बड़े शॉर्ट में उसका आंसर दे दिया, और बहुत इजी मेथड है, वो भी उसकी वीडियो में जल्द आपको भेजूंगा। तो उसको बहुत बहुत शाबाश बेटा। सो ऐसे ही आपने मेहनत करते रहना है तो आप जरूर सक्सेस होंगे। ओके बेटा, थैंक यू।